द खटक की राजस्थान रंग यात्रा जहां आज पचपदरा पहुंची हुई है और पचपदरा से जैसे आगे आते गांव सांबरा गांव जो है वो हमें नज़र आया और सांबरा गांव का इतिहास हमने आपको बताया कि किस तरीके से ग्रामीण वासियों का कहना है कि सांबरा गांव का इतिहास जो है वो बेहद सुनहरा इतिहास हुआ करता था। और इस वक्त मैं बालोतरा की सांबरा गाँव की ऐसे स्कूल में हूँ जहाँ पर बालोतरा ज़िले में से लेकर 5वीं तक स्कूल तो हुआ करते थे पहले के समय में, लेकिन 8वीं की स्कूल जो है पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास की स्कूल जो है वो सांबरा ग्राम पंचायत में ही सबसे पहले बनी थी। हालांकि अब तो पूरी खंडर अवस्था में बन चुकी है। एक तरीके से इतिहास की यादें जो है वो आज भी सुनहरे पन्नों के रूप में लिखी हुई है। और आप आसपास में ये देख रहे होंगे कि किसने ये स्कूल बनाया। ये प्रूफ के तौर पर ये बोर्ड भी अभी तक यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस स्कूल वॉज लेड बाई ES कर्ली स्क्योर जनरल मैनेजर सांबर ऑन 3/9/1936 एंड ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म्ड बाय FS किंग ESO ICS कमिश्नर NI Salt रेवेन्यू दिल्ली ऑन 24/1/1937 में जहाँ से स्कूल का शिलान्यास हुआ, ओपनिंग हुई। तो इस स्कूल में जिन जिन विद्यार्थियों ने पढ़े वो विद्यार्थी तो हम आपको साथ ला नहीं सकते, लेकिन एक विद्यार्थी जो वो भी हमारे साथ में है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट ज्ञानोदया चौधरी है। हमारे स्कूल में आप पधारे इसके लिए मैं आपका कैसा महसूस धन्यवाद हो रहा है ज्ञापित मैम, करती हूँ। बचपन में जिस स्कूल में आप पढ़े आज इस स्कूल में आप आए हो और देख रहे हो? देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अपन प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग जहाँ से करें वहाँ पे जाना, लेकिन बड़ा दुख आज मुझे इसलिए हो रहा है कि ये स्कूल आज खंडर अवस्था में आ गई है और एक रूप से बंद पड़ी है। मेरी पहली से लेके 8वीं तक की स्कूलिंग है जो इसी स्कूल से हुई थी। मेरे गांव के अंदर 5वीं क्लास तक की स्कूल थी, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं पढ़ते थे। उसका कारण था कि यहाँ की एजुकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। उस समय में इस हाई एजुकेशन हाँ, वाली बिल्कुल स्कूल बिल्कुल बहुत अच्छी लेवल की एजुकेशन है जो हम लोगों को मिलती थी। इसलिए तो हम 4 किलोमीटर दूर घर से चल के इस स्कूल में आया करते थे। और इस स्कूल की विशेषता मैं आपको बताऊं तो ये बहुत पुराने समय की स्कूल है। इसका ये जो स्टोन लगा हुआ है इस पे लिखा हुआ भी है कि इसकी आधारशिला है जो 3/9/1936, जैसे कि सन 1936 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसका जो शिलान्यास और ओपनिंग की थी वो उस समय कमिश्नर सॉल्ट रेवेन्यू दिल्ली के नमक विभाग के राजस्व कमिश्नर थे। उन्हों के द्वारा 24 जनवरी 1937 को इसकी ओपनिंग की गई थी। और उसके बाद में लगातार ये स्कूल बहुत अच्छी लेवल की एजुकेशन के साथ में चलती थी। मगर अब इन दिनों रिफाइनरी की वजह से ये क्या है कि 4 दीवारी हो गई, बच्चों का आना जाना इधर संभव नहीं है। उस वजह से बच्चे एडमिशन इसमें लेना क्योंकि उनके लिए पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, तो फिर नामांकन मेरे हिसाब से कम था। उस वजह से थोड़ा थोड़ा इधर लोगों ने भी ध्यान कम दिया, सरकार ने भी ध्यान कम दिया, तो ये खंडर अवस्था में आ गई और आज इसकी स्थिति बंद खंडर पड़ी अवस्था है। में बिल्कुल मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मैंने इस स्कूल से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की। आज मैं जब इस स्कूल के अंदर आई और इसके हालात ऐसे देखे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुखद पल है। अगर सरकार थोड़ा सा इस स्कूल पर ध्यान देती तो आज स्कूल का नजारा बिल्कुल, मैं देखिए ऐसी स्कूल है जो हमारी विरासत अगर इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी स्कूल उस समय जब कहाँ 8वीं क्लास तक की स्कूलें हुआ करती थी, बहुत कम थी, उनमें से ये एक स्कूल थी। तो इसको बचा के रखना, इसकी स्थिति को अच्छी ढंग से मैनेज करके मेंटेन करके रखना और इसका नामांकन भी अच्छा होता। आज इस स्कूल में बच्चे पढ़ते, स्टाफ होता, अपन लोग अगर आते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता। इन ऐसी स्कूलों को विरासत के रूप में इन लोगों को मान के इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को भी इतिहास के बारे में पता चलता है, लेकिन जब भी अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है कि हमारा इतिहास कैसा था तो किसी बच्चे को ये नहीं देखिए मालूम ही नहीं होगा। अब हमारे जो परिवार में छोटे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं कि ऐसी चला करती थी। वो स्कूल भी हमारे गांव में, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होगा। उन बच्चों का तो यहाँ स्कूल तक पहुंचना ही बेहद कठिन हो जाता है। 4 दीवारी इसकी रिफाइनरी की वजह से हो गई और स्कूल बंद पड़ी, तो फिर बच्चे यहाँ पे किस लेने आएंगे। हम लोग तो ठीक है पढ़े हैं, तब याद आई आज आप लोग आए, मैंने कहा आपको भी है जो बता दिया जाए। एक अच्छी स्कूल है, बचपन की यादगार है आपके इस स्कूल में। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि मेरी यादें इससे बहुत अच्छी जुड़ी हुई थी। आज मुझे बड़ा दुख हुआ इस स्कूल को देख के कि हालात है जो हाँ बड़े गंभीर हैं। ऐसे स्कूलों को बचा के रखना सरकार का मेरे हिसाब से दायित्व भी बनता है कि विरासत के तौर पे जब अपन अपनी विरासतों को, धरोहरों को भी ऐसे समाप्त कर देंगे तो फिर लोगों को बताएंगे। बाढ़ आई थी उस समय, यहाँ का जो लोग भी यहाँ पे निवास करते थे, उस बाढ़ के बाद में यहाँ से लोग चले गए थे, लेकिन स्कूल है जो यथावत भी रही थी। और एजुकेशन 2010 में मैंने 8वीं क्लास पास की, उस समय तक की तो बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन यहाँ पे। अच्छा, स्कूल को बंद हुए कितने साल हो चुके हैं? एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मेरा तो लंबे समय बाद इस स्कूल में
में आना हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस अवस्था में ये स्कूल है। मैं तो आपको दिखाने के लिए लेके आई थी कि भाई चली थी। अभी 1-2 साल हुआ है कि इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया, क्योंकि इसकी बिल्डिंग की अवस्था है जो जर्जर अवस्था है, तो फिर बच्चों को भी खतरा रहता है। उस वजह से इस नाम से स्कूल तो चल रही है, लेकिन वो दूसरी कहीं जगह दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी गई है। हाँ, देखिए यहाँ पर आपने स्कूल देखिए कि जिस तरीके से सरकार को हमारी विरासत को, धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन आज के समय में हमारी विरासत धरोहर जो है वो खंडर अवस्था में नज़र आ रही है। 1937 की वो स्कूल जो सबसे पहली स्कूल हुआ करती थी, जहाँ पहले के पुराने के समय में बात करते थे कि पहली से लेकर 5वीं तक की स्कूलें हुआ करती थी, लेकिन ये सांभरा ग्राम पंचायत की एक ऐसी स्कूल हुआ करती थी जहाँ बालोतरा ज़िले में भी नहीं बल्कि सांभरा में एक ऐसी स्कूल जहाँ बच्चों को उच्च शिक्षा मिलती थी, जहाँ बच्चों को नए नए तौर तरीके सीखने को मिलते थे, लेकिन आज इसकी स्थिति देखिए खंडर अवस्था में हो चुकी है। और ऐसे ही इतिहास भरी कहानियाँ जो है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। द खटक की राजस्थान रंग यात्रा को आपका सपोर्ट और आपका सहयोग इस यात्रा को सफल बना सकता है। आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।